ब्रेक के दौरान भी कह रहे थे कि किसी एक तबके की सियासत को सिर्फ एक सिंबल से जोड़ दिया जाना, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आइए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। जिस तबके के लिए ये बहस छेड़ी जा रही है और सवाल उठाए जा रहे हैं कि मोदी को स्कल कैप से परहेज क्यों है, क्या वो ये गारंटी देने के लिए तैयार हैं कि टोपी पहन लेने की सूरत में और माफी मांग लेने की सूरत में वो सेकुलर सर्टिफिकेट पा जाएंगे? गुजरात में विकास के बाद देश में विकास का नारा लेकर मोदी जनता से वोट मांग रहे हैं, लेकिन आज भी टोपी का जिन उनका पीछा नहीं छोड़ रहा, जिसे कभी उन्होंने मौलवी के हाथों से पहनने से इनकार कर दिया है। इसके बाद ही मोदी और टोपी को लेकर सेकुलरिज्म की सियासत ने अपनी रफ्तार पकड़ी। लेकिन क्या सेकुलरिज्म का आईना सिर्फ टोपी ही है? अगर मोदी टोपी पहन लेते तो क्या वो कम्युनल से सेकुलर हो जाते? मोदी पर टोपी को लेकर हमला करने वाले ज्यादातर नेताओं के सिर पर भी कभी टोपी नहीं दिखी। ये जो अपीजमेंट के सिंबल है उसको मैं कभी फॉलो नहीं करूंगा, और इसलिए अपीजमेंट करके मैं ये चाहूंगा कि अगर मुसलमान की टोपी के साथ कोई खिलवाड़ करता है उसको सजा होनी चाहिए। सोनिया गांधी ने टोपी पहनी है, मुझे बताइए सोनिया गांधी ने पहनी टोपी? आई डोंट थिंक सो, पर वो चादर चढ़ाती है मजार में ना। पहली बात है, मुझे भी वो जो मौलवी आए थे उन्होंने चादर भेंट की थी, मैंने उसको बड़े प्यार से स्वीकार किया। तो क्या मान लिया जाए कि वो सारे नेता सेकुलर नहीं बल्कि कम्युनल की लिस्ट में हैं? अगर मोदी टोपी नहीं पहनने के लिए माफी मांगे तो क्या उन्हें सेकुलरिज्म की मान्यता मिल जाएगी और सारे विवाद खत्म करके खुद को सेकुलरवादी कहने वाले नेता मोदी को स्वीकार कर लेंगे? समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ये एक राइटर था टाइम्स ऑफ इंडिया। जब मोदी कहते हैं कि अपीजमेंट हो रही है, जो सो कॉल्ड स्यूडो सेक्युलर कहा जाता है बीजेपी की तरफ से, कि जो बाकी पार्टियां जो मुसलमानों की बात, क्योंकि जब अल्पसंख्यक की बात कर रहे होते हैं तो हमारे यहां मुसलमान ही उसको माना जाता है कि मुसलमानों की बात कर रही है, और बाकी सब पार्टियां अपीजमेंट कर रही हैं, वो उनका भला नहीं चाहती। अगर चाहती तो 60 साल बाद भी ऐसी स्थिति में मुसलमान नहीं होते, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने जो दिखाया। लेकिन एक चीज हम अगर थोड़ा से अलग जाएं, मुन्ना आजम साहब आप बेहतर इसको बता पाएंगे। जजिया टैक्स एक होता है जो आप जानते होंगे कि इस्लामिक कंट्रीज में उन प्रोटेक्ट करने के लिए जो मुसलमान हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, उनको देना पड़ता है। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अपने आप को मुसलमानों की हितैषी कहती हैं और सो कॉल्ड सेक्युलर हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के नाम पर वोट की तरह से उसे वसूल नहीं कर रही, वोट के फॉर्म में वसूल नहीं कर रही है क्या? नहीं, अभी बहुत ही रिसेंटली इसके ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग राइटअप आया था, और ये बात बिल्कुल सही है कि मुसलमानों से ये कहा जा रहा है कि भाई ये एक ऐसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। मैं ये समझता हूं कि अब तो बीजेपी की लीडरशिप को भी इस बात को समझना चाहिए कि ये चीजें ऐसी हैं और ये इश्यूज ऐसे हैं जिससे कि कम से कम बीजेपी की अपनी लीडरशिप जो है बहुत ही बुरी तरह से इफेक्टेड होती। मुसलमान को डरा करके इस बात के लिए कि साहब ये तो बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे बच्चों को रात को सुलाया जाता था, तो हमारे अपने जमाने की बात, आप लोगों की बात नहीं, लेकिन हमारी माँ और दादी ये लोग कहती थी देखो जल्दी से सो जाओ नहीं तो वो आ जाएगा और ये काट लेगा। तो मुसलमानों को इस तरह से जगह डरा कर वोट मांग रहे हैं, ये वो किया जा रहा है। बद्री साहब, तो सवाल ये है कि चलिए प्रतीकों के संदर्भ में भी अगर ये महत्व रखती है ये बात और वो टोपी पहनने के लिए तैयार हो जाए, तो क्या वो संदेश चला जाएगा जो चाहा जा रहा है कि वो दे दें? नहीं जाएगा। देखिए दिनेश, इससे बड़ी बात है जो अभी मैंने कहा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिबेट है हमारे परंपरा में कि एक तरफ पोशाक से धर्म होता है, संस्कृति होती है, कि जीवन के व्यवहार से होती है। तो व्यवहार और पोशाक में फर्क है। इसलिए मैंने कहा कि मन न रंगाए जोगी कपड़ा। तो मन अगर जब तक नहीं रंगेगा तो मोदी जी का मन रंगेगा कि नहीं। और अगर एक शेर आप कहे कि मैं शाकाहारी हो गया, लेकिन जैसे ही उसके पास मांस आएगा उसका लाल टपकने लगेगा, तो एक समस्या है। दूसरी समस्या है कि इसका मैसेज किया जाएगा। मुझे लगता है ये बहुत मुश्किल स्थिति है मोदी जी के लिए या किसी भी पॉलिटिशियंस के लिए जो 20 साल से एक कॉन्स्टेंटली एक पॉलिटिकल स्टाइल को फॉलो कर रहा है। वो चुनाव के 2 महीने में या 1 महीने में एक सेकुलरिज्म का मैसेज दे दे टोपी पहन करके। अगर मोदी जी टोपी पहन भी ले तो समस्या का समाधान नहीं होना है। ये मुझे चलिए समय कम है, एक बार हम वापस कनेक्शन जुड़ गया, इसलिए हम फैजल से बात करना चाहेंगे। फैजल, मोदी जो बात कर रहे हैं अपीजमेंट की, उसमें 2 तरह की बात करते हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि सोनिया गांधी जब शाही इमाम के पास जाती हैं तो कहते हैं कि ये अपीजमेंट है, लेकिन वही काम अगर राजनाथ सिंह करते हैं तब उनको अपीजमेंट नहीं लगती क्या? तब उनको सद्भावना लगती है।
तो ये किस तरह का अपीजमेंट का ये जो आरोप है, इसके भी तो दो चेहरे सामने आ रहे हैं। देखिए, मोदी जी की अगर पूरी शैली को आप के ऊपर अगर आप नजर डालें तो इस तरह की बहुत सारे विरोधाभास हैं। आपने खुद ही दिखाया कि सिखों की पगड़ी पहनने में उनको कोई दिक्कत नहीं, सांस्कृतिक सिंबल नहीं है, वो रिलीजियस सिंबल है, लेकिन मुसलमानों की टोपी से परहेज है। अगर मोदी साहब अगर राजनाथ सिंह मिलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सोनिया मिलती है तो दिक्कत है। तो ये विरोधाभास है। सीधी सी बात यह है कि जिस तरह की उनकी पर्सनैलिटी है, जिस तरह का हिंदुत्व का नारा लेके बढ़ रहे हैं, और उसमें वो चीज सेट नहीं होती है, वो नहीं होती। अगर उनको ये बताया जाए कि टोपी जो है एक अच्छा फैशन स्टेटमेंट भी हो सकता है तो शायद वो उसके लिए तैयार हो जाए। लेकिन मसला वो नहीं है हल्का, मसला ये है कि टोपी पहने या ना पहने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो पूरे तौर पे अगर सेक्युलरिज्म को मानते हैं तो या तो सारे धर्मों के साथ इक्वी डिस्टेंस रखें या सारे धर्मों का सम्मान करें। अगर उनकी पूरी शैली को देखें तो ये नहीं है। दूसरे धर्मों के साथ उनका रवैया, लोग ये भी कह देते हैं कि खास रंग का कुर्ता भी वो नहीं पहनते। क्या ये भी वही है जो आप कह रहे थे? लेकिन क्या टोपी पहनने से मोदी सेकुलर हो जाएंगे? लोग ये कहते हैं। यानी उनको टोपी पहनाने की कोशिश की गई लेकिन उन्होंने मना कर दिया, तो इसका मतलब अगर वो पहन लेते इसका मतलब ये नहीं था कि वो सेकुलर हो जाते। बस सिर्फ ये कि हिंदू ये समझने लगते हैं इन्होंने टोपी क्यों पहनी है, इससे उनका वोट बैंक कम हो जाता। अगर टोपी पहन लेते तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात होती। ये अलग बात है कि एक मैसेज जरूर चला जाता माइनॉरिटी कम्युनिटी में, जिसने उनको टोपी पेश किया था कि उन्होंने